दोस्तों, क्रिकेट के अंदर नो बॉल किन किन तरीकों से फील्डिंग टीम की तरफ से हो सकती है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात नो बॉल की, फिर चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट हो, टी10 हो, बिग बैश लीग हो, आईपीएल हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी लीग हो, नो बॉल जब डाल देता है कोई गेंदबाज या नो बॉल हो जाती है फील्डिंग टीम से, तो जो वो गेंद थी उसको काउंट नहीं किया जाता उस फॉर्मेट के अंदर, और अगली गेंद जो होती है वो होती है फ्री हिट। यानी कि अगर बल्लेबाज अगली गेंद पे आउट हो भी जाए तो फिर वो आउट नहीं माना जाएगा, वो हो जाएगा नॉट आउट। हाँ, लेकिन सिर्फ रन आउट हो सकता है बल्लेबाज उस फ्री हिट पे रन आउट के अलावा और कुछ भी आउट नहीं होता है। अब बात कितनी टाइप्स की होती है नो बॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट फुट नो बॉल। फ्रंट फुट नो बॉल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमें क्रिकेट में, जैसे ही क्रीज से आगे निकलता है किसी भी गेंदबाज का पाँव तो उसे नो बॉल करा दिया जाता है और अगली गेंद मिलती है मुफ्त की गेंद, यानी कि फ्री हिट। दूसरी टाइप की नो बॉल जो हम बात करें वो है बैक फुट नो बॉल। और बैक फुट नो बॉल का मतलब है कि क्रीज के जो एंगल्स होते हैं अगर आपका पिछला पैर गेंदबाजी करते समय उस लाइन पे टिक जाए तो फिर वो हो जाएगी बैक फुट नो बॉल, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा एंगल का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसी वजह से उसे कहते हैं बैक फुट नो बॉल। तीसरी नो बॉल जो होती है वो होती है हाइट की नो बॉल, यानी कि अगर कमर के ऊपर वो गेंद जाके लगती या फिर वो गेंद आ रही थी तो फिर वो नो बॉल हो जाएगी, बल्लेबाज को अगली गेंद जो है वो मिलेगी फ्री हिट। और हाइट से रिलेटेड भी हम बहुत सारे नो बॉल्स देखते हैं, वैसे वो फुल टॉस होती है बट वेस्ट हाइट से ऊपर होती है तो फिर उसे नो बॉल करा दिया जाता है। चौथी नो बॉल जो है वो है फील्डिंग टीम से रिलेटेड, यानी कि उसमें गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी फील्डर्स 2 से ज़्यादा है पहले पावर प्ले के अंदर, टी20 हो या वनडे हो, मान लेते किसी टीम ने 3 फील्डर्स को बाहर रखा था 30 यार्ड के सर्कल से बाहर, तो फिर वो गेंद हो जाएगी नो बॉल और अगली गेंद मिलेगी फ्री हिट। यानी कि फील्डिंग टीम या फिर यहाँ पे कैप्टन रिस्पॉन्सिबल होगा इस नो बॉल के लिए। पांचवी जो नो बॉल है वो है कि जब गेंदबाज गेंद डालता है तो गेंदबाज की बॉडी या फिर वो बॉल स्टंप्स को नहीं टकरानी चाहिए, स्टंप्स को टच नहीं करनी चाहिए। अगर वो टच हो जाती है, वेल्स गिर जाती हैं, तो फिर मिलेगी नो बॉल अगले सामने वाले बल्लेबाज को। अगले टाइप की नो बॉल की बात करें तो फिर आपने किसी भी गेंदबाज को अंडर आर्म गेंद करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जो भी गेंदबाज अंडर आर्म गेंदबाजी करेगा तो फिर बल्लेबाजों को मिलेगी नो बॉल, यानी कि फ्री हिट। 7वें नंबर की हम बात करें तो फिर बॉलर बॉलिंग करने से पहले उसे अंपायर को बताना पड़ता है कि वो स्पिन फेंकने वाला है, वो लेग स्पिन फेंकने वाला है या फिर वो ऑफ स्पिन फेंकेगा या फिर वो तेज़ गेंदबाजी करने वाला है, और वो किस एंगल से फेंकने वाला है, क्या वो राउंड द स्टंप फेंकेगा या फिर ओवर द स्टंप फेंकेगा। तो ये सब कुछ उसे बताना पड़ता है अंपायर को, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर अंपायर नो बॉल दे सकता है और दे देता है। नंबर 8, बाउंसर। अगर गेंदबाज एक ओवर में 2 बाउंसर लगाता है एक बल्लेबाज को, फिर तो जो दूसरी बाउंसर उसने डाली है वो हो जाएगी नो बॉल। यानी कि इसका मतलब एक गेंदबाज सिर्फ एक ही बाउंसर डाल सकता है एक ओवर में। अगर वो 2 डालेगा, 3 डालेगा तो फिर वो नो बॉल हो जाएगी। नंबर 9, विकेट कीपर। विकेट कीपर का रोल भी रहता है कई बार नो बॉल में। जब भी वो स्टंपिंग करता है तो जब वो बॉल को कैच करता है तो वो स्टंप्स के पीछे करता है। अगर कोई कीपर स्टंप्स के आगे बॉल को पकड़े और फिर स्टंपिंग करे तो वो हो जाएगी नो बॉल। यानी कि विकेट कीपर का काम है कि विकेट के पीछे गेंद को पकड़ना, ना कि विकेट के आगे। नंबर 10, बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाजों को, या फिर मैं कहूँ गेंदबाजी करते समय कोई भी गेंदबाज जब किसी बल्लेबाज को गेंद डालता है तो उस समय फील्डिंग टीम की तरफ से अगर कोई भी खिलाड़ी प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है
या फिर बल्लेबाजों को डिस्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो हो जाएगी नो बॉल, क्योंकि बल्लेबाजों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 11, मान लेते हैं कि गेंद ही नहीं पहुंचती हैं, बल्लेबाज तक गेंद नहीं पहुंच पाई, एक टप्पे में, 2 टप्पे में पहुंची, 3 टप्पे में पहुंची, अगर ऐसा होता है तो फिर वो हो जाएगी नो बॉल। और ऐसा मोहम्मद हफीज ने किया था और डेविड वार्नर बल्लेबाज थे T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर, और छक्का लगाया था डेविड वार्नर ने, फ्री हिट पे पूरा फ़ायदा उठाया था। मोहम्मद हफीज ने वो 2 टप्पों में गेंद डाली थी, उसी वजह से वो नो बॉल थी। नंबर 12, मान लेते हैं कि बॉल जो है वो पिच पे गिरती ही नहीं है, वो ग्रास में गिर जाती है बाय द वे, और अगर ऐसा होता है तो वो हो जाएगी नो बॉल, क्योंकि गेंदबाज को पिच पे डालनी चाहिए गेंद, ना कि पिच के बाहर। उसके बाद नंबर 13, कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज को गेंदबाजी करने से पहले उसकी तरफ थ्रो नहीं कर सकता बॉल, और अगर वो थ्रो करेगा तो फिर वो हो जाएगी नो बॉल। नंबर 14, कोई भी फील्डिंग टीम की साइड से पिच पे खड़ा नहीं होगा ड्यूरिंग फील्डिंग। अगर कोई गेंदबाज गेंद डाल रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, तो उस टाइम पे फील्डिंग जो होगी वो ग्रास में होगी, ना कि कोई खिलाड़ी जो है वो पिच पे नहीं खड़ा रह सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो हो जाएगी नो बॉल। नंबर 15, एक एंगल होता है 15 डिग्री का, जब भी कोई गेंदबाजी करता है तो 15 डिग्री का या फिर उससे कम का है तो भी चलेगा, लेकिन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा आप किसी और एंगल से, कुछ और एक्शन से डाल रहे हो एज अ गेंदबाज, तो फिर वो हो जाएगी नो बॉल। और ऐसा किया था रियान पराग ने IPL के अंदर। और नंबर 16, जो कि सबको पता है कि जितने भी तेज गेंदबाज हैं, स्पिनर्स हैं, जितने भी गेंदबाज हैं जो खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट या कैसा भी क्रिकेट, वो सभी हाथ घुमा के बॉल फेंकते हैं। हाथ घुमा के तो मतलब कोई भी, मतलब इसमें फ़र्क की बात नहीं है, लेकिन आपका जो हाथ है वो मुड़ना नहीं चाहिए जब आप गेंदबाजी करते हो, और अगर वो मुड़ जाता है आपकी कोहनी से, वो गेंद जब छूटती है तो फिर मतलब कोहनी मुड़ जाती है अगर आपकी गेंदबाजी करते समय, तो फिर उसे कहते हैं झटका बॉल। तो फिर ये जो नो बॉल है ये आपको नहीं देखने को मिलती इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि जितने भी गेंदबाज होते हैं वो प्रॉपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आते हैं और तभी तो वो गेंदबाज होते हैं, नो बॉल नहीं डालते इस प्रकार की। लेकिन बाय द वे अगर आपको देखने को मिले तो ये भी हो जाएगी नो बॉल। सो हमारे जितने भी टाइप्स थे वो मैंने बताए आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।